मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद। आमिर लियाकत की जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आए जब उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। कभी उन्होंने ट्रांसमिशन में आम खिला दिए, कभी वो शो में नागिन डांस करते दिखाई दिए। आमिर लियाकत की जिंदगी का ये रूप तो सबके सामने है। ताहम आमिर लियाकत को अपनी जिंदगी में वो एजाज भी मुयस्सर हुए जो किसी सदर और वजीर आजम को भी न मिल पाए। आमिर लियाकत के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए, उन्होंने सलाम पेश किया। आमिर लियाकत को ये सादत कैसे नसीब हुई, कैसे उन्हें रोज़ा रसूल से बुलावा आया, इस ईमान अफरोज वाक़े की तफसील हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैं तो पंजतन का गुलाम, मुझे इश्क सरो सुमन। आमिर लियाकत हुसैन परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर थे। उन्हें वजीर आजम शौकत अजीज के साथ यमन और फिर सऊदी अरब जाने का मौका मिला। जब पाकिस्तानी वफ्द यमन पहुंचा तो आमिर लियाकत ने यमन की कौमी असम्बली के स्पीकर को कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया, जिसे सुनकर स्पीकर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना खंजर बतौर तोहफा उन्हें दे दिया। जिस पर शौकत अजीज ने उन्हें कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मजीद तोहफे भी मिलेंगे। यमन के बाद पाकिस्तानी वफ्द सऊदी अरब पहुंचा, जहां सऊदी फरमा रवा के साथ वजीर आजम की मुलाकात तय थी। ये मुलाकात शाही पैलेस में होने की बजाय उनके फार्म हाउस में हुई, जहां सिर्फ परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज जाया करते थे, क्योंकि उनकी आपस में दोस्ती थी। चूँकि आमिर लियाकत उस वक्त परवेज मुशर्रफ के पसंदीदा वजीर थे, तो शौकत अजीज उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे। फरमा रवा से होने वाली मुलाकात में आमिर लियाकत भी साथ गए। मुलाकात के दौरान उन्होंने शौकत अजीज से कहा कि बादशाह से कहें कि वो हमारे लिए खाना काबा के दरवाजे खोल दें, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि चूंकि हज करीब है तो रश की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं। बादशाह को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने मुस्कुराकर आमिर लियाकत को कहा कि तुम आशिक लगते हो, खाना काबा का दरवाजा तो अभी नहीं खुल सकता, लिहाजा फिर कभी आपके लिए खोल दूंगा। ये सुनकर आमिर लियाकत मायूस हो गए। मुलाकात खत्म होने के बाद जब वफ्द होटल पहुंचा तो उनके कमरे के साथ बैतुल्ला था, जिसे देखकर सब ने दुआएं की। यहाँ भी आमिर लियाकत ने शौकत अजीज से कहा कि वो दोबारा बैतुल्ला का दरवाजा खुलवाने की बात करें, जिस पर शौकत अजीज ने कहा कि बादशाह के सामने बात हो गई थी, एक बार इनकार हो गया तो दोबारा मुमकिन कैसे होगा। इस मकालमे के थोड़ी ही देर बाद शौकत अजीज ने आमिर लियाकत को अपने कमरे में बुलवाया और उनसे पूछा कि क्या तुमने अभी कोई दुआ की थी। ये सुनकर आमिर लियाकत ने ना में जवाब दिया, जिस पर शौकत अजीज ने कहा कि उन्हें बादशाह की तरफ से पैगाम आया कि रोज़ा रसूल में जाने के लिए इस्तिखारा किया जा रहा है और उसमें आपके साथ आएं। इस नौजवान का नाम भी शामिल है जिसका कुरान निकला, वो रोज़ा रसूल में हाजिरी देगा। ये सुनकर आमिर लियाकत की खुशी का ठिकाना न रहा। है सबसे निराली, मदीने में है सब जहानों के वाली, मदीने की जब उनका वफ्द मदीना पहुंचा तो गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया और मेहमान खाने में ले गए। थोड़ी ही देर बाद शौकत अजीज आमिर लियाकत के पास आए और उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहने लगे कि तुम्हारा नाम इस्तिखारे में निकल आया है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि खाना काबा का दरवाजा हर सरबराह मुमलिकत के लिए खुलता है, लेकिन रोज़ा रसूल का दरवाजा सब के लिए नहीं खुलता। तो आमिर लियाकत के लिए इससे ज्यादा एजाज की और कोई बात हो ही नहीं सकती थी कि उन्हें रोज़ा रसूल के अंदर जाकर सलाम पेश करने का मौका मिलेगा। ये खुशखबरी पाकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। आमिर लियाकत को उनकी वालिदा मरहुमा ने सफेद सूट सिलवा के दिया था, जो उन्होंने रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए पहना। आमिर लियाकत और शौकत अजीज के लिए जब रोज़ा रसूल का दरवाजा खोला गया तो पाँव सुन हो गए। आमिर लियाकत के अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी अंदर जाने की। इस दौरान शौकत अजीज ने उनका हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। इस दौरान आमिर लियाकत ने अज़वाजे मुतहरात को सलाम पेश किया, जिसके बाद वो आकाए दो जहां की ज़ियारत के लिए पेश हुए। इस मौके पर उनकी जुबान दुरूद शरीफ का विर्द कर रही थी। आमिर लियाकत इस दौरान मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें शौकत अजीज ने उन्हें ज्वाइन कर लिया और दोनों शख्सियात रसूल अकरम को नजराना अकीदत पेश करने लगे। इस दौरान आमिर लियाकत के सामने ये मौजज़ा पेश आया कि रोजे से बाहर अवाम का जमे गफीर था, क्योंकि हज का सीजन था। मुसलमानों की बड़ी तादाद जालियों को छूने में मगन थी, लेकिन उनका
उनका रत्ती भर शोर भी अंदर नहीं आ रहा था। अंदर ऐसे लग रहा था जैसे मुकम्मल सुकून तारी है। तभी आमिर लियाकत के ज़हन में ये आयत चल पड़ी कि नबियों की आवाज के सामने अपनी आवाज को पस्त रखो। अल्लाह पाक ने इसका इंतजाम खुद ही कर दिया कि लोगों की आवाजें रोज़ा रसूल के अंदर सुनाई नहीं देती। आमिर लियाकत 1 घंटे तक अंदर मौजूद रहे। वो इस दौरान मुसलसल रोते रहे। वहाँ मौजूद खादिम जिनके पास रोजे की चाबियां मौजूद होती हैं, उन्होंने आमिर लियाकत को गले लगाते हुए उन्हें सच्चा आशिक करार दिया। वक्त खत्म होने के बाद जब शौकत अजीज ने उन्हें जाने का कहा तो उनका दिल किसी तौर न माना, लेकिन मजबूरी के बायस उन्हें अपना दिल मारना पड़ा और वो रोज़ा रसूल से बाहर आ गए। ये आमिर लियाकत के लिए बहुत ही बड़ा और इंतहाई यादगार दिन था कि उन्हें रोज़ा रसूल के अंदर जाने का मौका नसीब हुआ। जो एजाज मुल्की सरबराहान को मुश्किल से मिलता है वो आमिर लियाकत के हिस्से में आया, जो बिलाशुबा इस बात की निशानी है कि वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से थे। अल्लाह पाक जानता है कि कौन कितना जाहिद है और कौन कितना आबिद। आमिर लियाकत देखने में जैसे भी थे, उनका अल्लाह से जो ताल्लुक था उसका कोई तीसरा गवाह नहीं था। ये खालिसतन उनका और अल्लाह का मामला था। हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम जिंदा या मुर्दा के लिए जन्नत और जहन्नुम का फैसला करें। अल्लाह पाक आमिर लियाकत की बख्शिश फरमाए, आमीन। सदाए मरहबा मरहबा ये पुकारते थे मलाइका, वो सदाए मरहबा मरहबा